स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीरीज का आज का सरमन राइचियसनेस वर्सेस पावर्स ऑफ डार्कनेस, रास्तबाजी बिल मुकाबिल तारीकी की कुव्वतें। निकालिए मेरे साथ इफ्सियों 6 बाब 12वीं आयत से 17 आयत तक। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजियों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर आगे बढ़िए और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौद रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। एक आयत 2 कुरिन्थियों 6 बाब 7वीं आयत कलाम हक से, खुदा की कुदरत से आगे बढ़िए, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दहने बाएं हैं। आमीन। मरकजी आयत याकूब 4 बाब 7वीं आयत, खुदा के ताबे हो जाओ, बोलिए आगे इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इफ्सियों के खत के मुताबिक हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं बल्कि किन के साथ है? हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया की तारीकी के हाकिमों और इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ। ये शरारत की जो कुव्वतें हैं आसमानी मकामों में रहती, उनके साथ। और उसके मंसूबों को समझे, उसके रूहानी कलों को ढाते चले जाएं। आपको पता हो कि आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर कर रहे हैं। और पोलमोस वर्ड ग्रीक जिसका मतलब है वेज ऑफ वार, मुख्तलिफ तरीके जो हम जंग के लड़ते हैं, हमें पता है ये जंग रवायती किसी एक चीज के ऊपर नहीं है। और लिखा खुदा के सब हथियार बांधे और इब्लीस के जलते तीरों का मुकाबला करना है और इन रूहानी कुव्वतों का, जिसके ऊपर आज मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा। जो पावर्स ऑफ डार्कनेस है, तारीकी की जो कुव्वतें हैं, जो इख्तियारात इब्लीस रखता है। आर्कोस वर्ड है चीफ रूलर। ये जो हुकूमतें हैं जो उसने इब्लीस ने चीफ रूलर अपने मुकर्रर किए हुए हैं दुनिया भर के अंदर, उनका पता होना चाहिए। इब्लीस के उन तमाम उन फरिश्तों का जिसको वो अथॉरिटीज, एक्सूसियात अथॉरिटीज ग्रीक वर्ड है, वो शिफ्ट करता है। इब्लीस से चीफ रूलर्स के पास जाती है और चीफ रूलर से फिर आगे उसने इख्तियारात दिए हुए हैं। ये स्पिरिट वर्ल्ड रूलर्स जो फिर आएंगे दुनिया के अंदर, मुल्कों के ऊपर, शहरों के ऊपर, इलाकों के ऊपर, और फिर उसकी फौजें इन तमाम स्पेस के अंदर प्लेनेट के ऊपर रहती हैं। ये तमाम शरारत की जो उसकी फोर्सेस हैं। तो आप देखिए, शैतान के बाद वो चीफ रूलर्स आर्कोस उनके हैंडओवर करता है, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों। तो ये सारी उसकी फौजों के रैंक्स हैं। ये इन सबको हमने जानना। किससे मुकाबला है? किस चीफ रूलर से है? किस अथॉरिटी के साथ मेरा आपका मुकाबला है? जो चीफ रूलर उसने मुकर्रर किया, उसने आगे फिर इख्तियारात दिए हुए वर्ल्ड के अंदर। तो पावर्स ऑफ डार्कनेस, इसके ऊपर आज मेरा बात करने चाह रहा। जो स्पिरिट, जो इब्लीस की वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की तारीकी की कुव्वतें, ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है, इसको जानना जरूरी है। हम तो सिर्फ दुनिया के नक्शे के ऊपर अमेरिका, रूस, चाइना, इन्हीं को जान रहे हैं। इनके ऊपर रूल करने वाले, उन कुव्वतों का पता हो। हमारे मुल्क के ऊपर जो रूल कर रहा है इब्लीस का चीफ रूलर,
उसका पता हो। यहां तो सिर्फ पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग इधर ही चक्करों में पड़े हुए, किसको वोट देना किसको नहीं देना, कौन है, और भाई जंगें बड़ी दूर हमारी हो रही। आपकी नजर, आपका ध्यान उधर नहीं गया जहां से लोग मार खा रहे हैं और लैक ऑफ नॉलेज से ईमानदार भी मार खा रहे हैं, पता ही नहीं। और दुश्मन उनको रेगेटता चला जाता है, उनकी बरकतें छीनता चला जाता है, और वो अपनी महदूद सी सर्कल के अंदर घूम रहे। हर एक ने एक फोकस किया और टारगेट लिया हुआ है, दुनिया ही का होगा, वो उसकी तरफ लगा हुआ है, उसी के ऊपर सोचता रहता है। हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं, बोलिए किसके साथ? इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ जो आसमानी मकामों में है। तारीकी की कुव्वतों के साथ हमारा मुकाबला है। और यूहन्ना का खत, पहला खत 5वें बाब में लिखा है, सारी दुनिया उस इब्लीस के कब्जा में है, शरीर के। आप सोचिए, लिखा सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे के अंदर। आप कहेंगे जी कैसे? आप तो आप ईमानदार हैं, आप यही सोचिए हमें छोड़कर, यानी ईमानदारों को छोड़कर सब पर उसका कब्जा है, हम निकल आए हैं उसके कब्जे से, और अगर फिर देंगे उसके हाथ में तो बहुत नुकसान उठाए। निकालने वाले ने निकाल लिया, आमीन। पर रसूल क्या कहता है कि इस दुनिया के ऊपर, पहला यूहन्ना 5वां बाब, ये दुनिया उस शरीर के कब्जे, शैतान, इसे लिखा। अब जब दुनिया है तो फिर आगे वो डिवाइड करता है अपनी अथॉरिटीज, हर कंट्री के अंदर, हर शहर के अंदर। जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इंतजामी तौर पर, और फिर हर अदारा होता है, और लोकल एरियाज के अंदर भी आप देखें पुलिस स्टेशन होगा, अथॉरिटीज होगी, गवर्नर होगा, मैनेजमेंट, सूबे के इख्तियारात होंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इंतजामी तौर पर कोई बंदा कहीं से बच नहीं सकता। रोड पे चले जाए वहां कानून वाले खड़े हैं हर जगह पर। तो इब्लीस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसे बनाया हुआ है, उसको जानने वाले ही तोड़ सकते हैं। हम तोड़ सकते हैं और तोड़ रहे हैं, दूसरा नहीं तोड़ सकता। तो ये सारा जो कब्जा दुनिया के ऊपर है, ये शरीर के हाथ। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर इफ्सियों के खत 2 बाब के अंदर लिखा, पौलुस रसूल कहता, मुकद्दसों को रहनुमाई करता है कि पहले तुम उस हवा की अमलदारी के हाकिम, यानी इब्लीस, दुनिया की जो अंदर ये हवा की अमलदारी का हाकिम है, इब्लीस है। हवा की अमलदारी का मतलब होता है हवा, स्पिरिट्स, ये इब्लीस के फरिश्ते, हवा की अमलदारी का हाकिम, यानी तमाम इब्लीस की कुव्वतों के ऊपर हेड। यानी एक एक वर्ड के अंदर आप झांकिए, हवा की अमलदारी का हाकिम, यानी फरिश्तों, बैड फरिश्तों से जो काम लेने वाला, उसका हेड। तुम उसकी पैरवी करते थे, अब उसकी रविशों पर ना चलो, हमें निकाल लिया गया है उसमें से। तो पार्ट ऑफ डार्कनेस का जो हमें सिलसिला पता हो, इस जो स्पिरिट वर्ल्ड का, इसके रूलर्स का, और क्राइस्ट को जब आप पढ़ते हैं उसकी सारी प्रीचिंग को, और इब्लीस के साथ भी उसका मुकाबला, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर 4 बाब के अंदर आप देखते हैं कि इब्लीस चूंकि इस दुनिया के ऊपर उसका इख्तियार है, और मसीह को उसने कहा मुझे सिजदा कर, ये सारी शान और शौकत दे, मैं तुझे दे दूंगा। आप देखें वो मसीह से कह रहा है, तो दूसरे को किस तरह वो कब्जे में नहीं लेता, वो तो उल्टाबाजियां रोज लगवाता रहता लोगों की। और कई ईमानदार अपने आप को ईमानदार भी समझते हैं, मगर उसकी चक्कर फेरियों में आए हुए।
जब वो मसीह से नहीं बाज आता कि मुझे सजदा कर, वर्शिप कर, ये शानो शौकत, ये दुनिया मेरे कब्जे में है, बादशाहियां मेरे कब्जे में है, जॉब, बिजनेस, सब कुछ तो मेरा है, तो मुझे दे दूंगा। तो ईमानदारों को यह देखना है कि कहीं ऐसी हरकत ना करे कि उसके चक्कर में फंस जाए। जॉब की तलाश करते या बिजनेस में हेरा फेरी करते, मार खाएंगे, पिट जाएंगे। खुदा के साथ चलना, ये वर्ल्ड उसके इख्तियार में है, मगर उस अथॉरिटी के अंदर से एक बड़ा इख्तियार वाला यीशु मसीह खुदा का बेटा से भी उसे बचाया। होली स्पिरिट ऐसे नहीं मददगार, उसकी मदद के बगैर नहीं हम चल सकते। होली स्पिरिट के लिए शुक्र कीजिए, पाक फरिश्तों के लिए शुक्र कीजिए, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। खुदा के खातमों के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी किया करें जो हम यहां कलाम सुनाते हैं, क्योंकि हम अगले मोर्चों पे लड़ते हैं। लोगों को नहीं एहसास, नहीं पता एक खादम की खिदमत का, उसके विजन का, किस टारगेट के ऊपर वो जा रहा है। एक लोग नॉर्मली लेते हैं, चर्च जाना है जी, भाई हम खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, अपना वक्त खुदावंद को देने वाले, उसकी वर्शिप, उसकी इबादत करने वाले। तो क्राइस्ट ने फिर यह कहा मत्ती की इंजील के अंदर कि दुनिया एक खेत है, इस खेत के ऊपर कब्जा किसका, दुनिया के ऊपर? बताइए, मैंने बता दिया, शरीर का। अब यहां पर खुदावंद अपने लोगों को बचा रहा है, तो लिखा है इब्लीस उस खेत में सोते में कड़वे दाने, वो उसके पास अथॉरिटी है ना, वो जब मर्जी घुसता है, बो जाता है। ये तो हमें पता है कि किस तरह खेतों को बचाना है, किस तरह दरिंदों से, पाकिस्तानों को बचाना है, कलीसियाओं को, ये तो हमें पता है। हर एक को नहीं, हर एक मसीह से प्यार करता, उसकी वर्शिप करता, मगर उस जिम्मेदारी का उसको जितना उसके पास तोड़ा है उतना ही उसको एहसास, पर वो अपने उसी तोड़े में रहता हुआ ध्यान देता रहे। मेरी आप सबसे खादमों से गुजारिश है, रहिए उसमें, उससे लाताल्लुक होंगे, दुनिया में जाएंगे, गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे। और जो कलीसिया में नहीं, वो खोया हुआ है, और जो था नहीं है, वो खोया हुआ है। या तो उसे बचा लीजिए, या आप समझिए कि वो उस तारीकी के हाकिम की जद के अंदर आ गया हो। लोग फिर भी उसे दोस्ती रखते। चले, पौलुस कहता है दुनिया से निकल जाना तो नहीं है, यकीनन आपको हलवाई करना, पर आपको घी शक्कर नहीं उसके साथ, जो बाजों को मैं देखता हूं। मुझे फिर यह तो शक नहीं होता कि वो रूहानी नहीं है, पर यह फिक्रमंदी लाख हो जाती है कि इब्लीस उसी तरह उसको भी ना खींच के दुनिया में ले जाए। तो हम फिर दुआ करते हैं, स्पिरिचुअल वारफेयर करते हैं, लड़ते रहते हैं, बचा लेते हैं। अपना स्ट्रॉन्ग रखता कलीसिया के साथ दिखाना, कहीं लूज नहीं करना। कहीं आपको लूज दिखता है, आप फौरन माफी मांगे खुदावंद से, स्ट्रॉन्ग हो और रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने, तालीम पाने में मशगूल, यानी दुनिया के कामों और ख्वाहिशात, उन रंगीनियों से ऊपर निकलना है। वो हमारी लाइफ में कड़वे बीज ना बो दे। हमारा मुकाबला खून गोश्त के साथ नहीं, बल्कि हुकूमत वालों को लिए तारीकी की इन कुव्वतों के साथ, इख्तियारात के साथ, जो इन आसमानी मकामों में उसकी फौजें रहती हैं, डार्क फोर्सेस के साथ, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, ये दुनिया के हुक्मरानों के ऊपर जो रूल कर रहे हैं, उनकी तरफ, उनके साथ। और लिखा खुदा के सब हथियार बांध लो। ये मैं इसलिए कि ये इतनी को फोर्सेस है जगह 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 जगह, जो है हमें मालूम दिखता है। मैं दिखा भी रहा हूं, कलाम से आपको बता भी रहा हूं, जगह 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 जगह, शहरों के ऊपर, इलाकों के ऊपर, आपके इर्द गिर्द अजीज रिश्तेदारियों के अंदर भी कहीं ना कहीं आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। बहुत क्लोज भी आपके कोई हो सकता है,
यहूदा इस्करियोती की तरह क्राइस्ट के करीब तरीन, समझे? बहुत बहुत ये तो गौर करने वाली बात है कि आपका कितना माइंड है, कितना फोकस आप कर रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं, कितना अपने आप को बचा रहे हैं, अपने घराने को, जीजों को, कलीसिया में वर्शिप करके इब्लीस का कितना मुकाबला आप कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बोलिए गोश्त खून के साथ नहीं, बल्कि बोलिए हुकूमत वालों, इख्तियारात वालों, तारीकी के इन हाकमों के साथ, कुव्वतों के साथ, और शरारत की ये कुव्वतें जो इब्लीस के जो आसमानी रैले में हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला। इसलिए खुदा के सब हथियार बांध लो, सब हथियार। और शील्ड ऑफ फेथ की मैंने बात की, उससे पहले सच्चाई की कमर बंद की, बेल्ट की बात की, बेल्ट ऑफ ट्रूथ की बात की, और है आज जिनके ऊपर मैं बयान करने जा रहा हूं। इसके अलावा भरी पड़ी बाइबल, आपके वेपन्स, आर्मर, जिससे आपने अपना डिफेंस करना है और अटैक भी करना। फिर वर्शिपर बनेंगे, फिर कलीसियाओं के अंदर आप ईमानदार कहलाएंगे, और आपके घरानों के अंदर, आपकी जॉब बिजनेस के अंदर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी यगानगत बताएगी, यूनिटी बताएगी। मेरे साथ यूनिटी मजमूई तौर पर कलीसिया की बहुत ठीक है। अगर उसमें कोई यूनिटी नहीं मेरे साथ रख पाता, मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि ये यूनिटी से आउट ना हो जाए। वो मेरा शक जो होता है वो 100% भी होता है, क्योंकि अगर उसने यूनिटी में रहना तो वो कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करे। वो जो दिखा रहा होता है इसका मतलब है वो किसी वक्त भी फ्लाई कर सकता है। तो हमारी लड़ाई बोलिए गोश्त खून के साथ नहीं, इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ। तो ये जो डार्क फोर्सेस हैं, पावर्स ऑफ डार्कनेस, स्पिरिट वर्ल्ड, इसके ऊपर आज मैं बयान करने जा रहा हूं। पर जो वेपन्स हम ले रहे हैं उसका भी जिक्र कर रहा हूं। और आज रास्तबाजी का वक्त है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। तो राइचियसनेस वर्सेस पावर ऑफ डार्कनेस, रास्तबाजी का बख्तर आपने लगाया हुआ है। ग्रीक वर्ड थोरेज, जिसका मतलब है ब्रेस्ट प्लेट, आगे हार्ट को, चेस्ट को कवर करती है, और पीछे शोल्डर्स को, और बैक को नीचे तक, लेग्स तक कवर होता है। एक सोल्जर कहीं से वार ना हो, आगे सिपर जा रही होती है, हाथ में तलवार जा रही होती है, पांव में जो है ये ब्रास के शूज होते हैं, और हेलमेट होता है। कहीं भी मौका नहीं दिया जाता कि वो अटैक कर सके। तो खुदा के बोलिए सब हथियारों को बांध लो, बस रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। राइचियसनेस, रास्तबाजी। एक मैंने ट्रुथ के हवाला से बयान किया, फेथ के हवाला से बयान किया, और यहां पर क्या बयान करने जा रहा हूं? रास्तबाजी। और ये हथियार किसके हैं? बोलिए खुदा के। सच्चाई, ट्रुथ, खुदाई सलूस, उसका कलाम। सिपर हमारा यहोवा, हमारे ईमान का। और मैंने ईमान और सिपर में फर्क, डीप बारीक फर्क आपको बयान किया था कि हमारे फेथ की सिपर ढाल हमारा खुदा है, यहोवा। और जब राइचियसनेस की बात आएगी तो राइचियसनेस वो हमारा साधक, राइचियस, हमें राइचियसनेस उसने दी है। खुदा का बेटा वो रास्तबाजी है हमारी, समझे? तो ये जो गॉड हेड के अंदर जो हमारा डिफेंस है वो उसकी बात हो रही है। पर आज सुनिए जरा गौर से, इस राइचियसनेस को मैं आज दो रुख के ऊपर बयान करने चाह रहा हूं। ये दो हथियारों वाली है। ये बोलिए दो हथियार है राइचियसनेस, पर ये दो हथियार, ये रेवलेशन भेद आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। आप कहेंगे राइचियसनेस तो एक ही है, पर मैं आपको दो हथियारों
वाली राइचियसनेस बयान करने जा रहा हूं। एक तो इससे छठे बाब में पढ़ा कि राष्ट्रबाजी का वक्त है और ये खुदा का हथियार है, खुदा की राष्ट्रबाजी है। और दूसरा ग्रंथियों छठे बाब की 7वीं आयत में पढ़ा राष्ट्रबाजी के हथियार जो दाहिने बाएं हैं। राष्ट्रबाजी के बोलिए हथियार जो दाहिने बाएं हैं। इसका मतलब क्या है? इफ्सियों छठे बाब की राइचियसनेस का आगर खुदा का हथियार है और दूसरा ग्रंथियों छठे बाब की 7वीं आयत की राष्ट्रबाजी का हथियार वो मैं, आप और हमारी बॉडी के सारे उज़्व। समझे जी? मेरा आपका बदन, इसका हर पार्ट दाहिने बाएं राष्ट्रबाजी के हथियार जो राइट लेफ्ट हैं। हमारी बॉडी राइट लेफ्ट के ऊपर मुश्तमिल है। हम कहेंगे राइट आई, राइट हमारा आर्म, राइट लेग, तो ये दाहिना कहलाता है और दूसरा बायां कहलाता है। तो इसका मतलब हमारे दाहिने बाएं पूरी बॉडी, पूरा स्ट्रक्चर ये राष्ट्रवादी के हथियार, क्योंकि हमने जिस पर ईमान लाए हैं तो हमें राष्ट्रवादी मिल गई है, किसी एक पार्ट को मिली है, सारे बदन को रूबदन जान के अंदर ये राष्ट्रवादी एम है। तो ये हथियार भी बांध रहे हैं और 106वें बाब की राष्ट्रबाजी का बख्तर भी लगाना। तो आप देखिए कि हमारे पास बात वाज़ेह हो जाती है कि राइचियसनेस एक तो खुदा का हथियार है और एक ईमानदार का हथियार है जो खुदा ही ने बनाया है, पर अब हमारा और एक राइचियसनेस का खुदा का, क्योंकि वो रास्तबाज है। जब वो आगे चलता है तो वो रास्तबाजी का बख्तर है। जब मैं खुद अपने बदन को उसके ताबे कर देता हूं तो ये मेरे बदन का रास्तबाजी का बख्तर और हर एक और राइचियसनेस के अंदर। आमीन। और इसकी इंटरप्रिटेशन रोमियो 5वें बाब में, भाइयों सुनो, पहले जो आपके बदन के अज़ा नापाकी और बदकारी और नाफरमानी के तौर पर इब्लीस के हवाले किया था, अब उनको पाकीज़गी के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। आमीन। पहले हमारे अज़ा नाफरमानी, नापाकी, बदकारी के तौर पर किसके हवाले थे? शैतान के। अब किसके हवाले कर दो? खुदा के, रास्तबाजी के हवाले कर दो। यह भी फर्क इस सबन में आप सुनेंगे। खुदा के हथियार का मैंने बता दिया कि वो राक्षस हमारी रास्तबाजी का बख्तर है, पर पौलुस साथ ये भी कहता है कि हम अपने अज़ा को भी ये रास्तबाजी के हथियार हैं। समझे? अब इसमें सिर्फ बख्तर नहीं है, इसमें बॉडी का हर पार्ट। अगर आपने फेसबुक के ऊपर जो इश्तिहार, इसका पोस्टर जो लगाया गया, एक दिन पहले लगता है टाइटल का, उसके अंदर पिक्चर कौन कौन सी आपने देखी लगी? हाथ की, हार्ट की, दिल की और पांव की, 3 तस्वीरें उसमें आपने लगी थी। किस किस ने देखी? यानी वो सारे अज़ा जो मैंने 3 बड़े बताए, हाथ का, पांव का, हार्ट का, ये सब पीतल के, ब्रॉन्ज जो हमारे हथियार बॉडी के, तो ये पीतल का दिल मैंने वहां दिखाया है, पीतल के पांव, पीतल का हाथ। तो हमारे अज़ा ये वेपन बन जाए। ये पीतल की बच्ची नहीं पकड़ी, हमारे हाथ ही बच्चे हैं। हालेलुया।
हमारे पांव ही पीतल के खुदा के हथियार बांधने हैं, वो भी आपको पता हो। वो रास्तबाजी का बख्तर, वो को सिर्फ पीतल का या ऐसी शील्ड नहीं है, उसकी जात हमारे अंदर है। उसने हमें ढांप रखा है, घेर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए कि आपकी प्रोटेक्शन कितनी है, आप कितने खुदा में मगन है, जिसके साथ खुदा है। और पौलुस कहता है कि अपने हथियार बदन के भी जरा इनको भी देख ले, कि आप सिर्फ कहें जी मेरे आगे खुदा है, वो हथियार है, वो तो है ही, मगर उसके पीछे भी हथियारों वाला बंदा हो। मेरा हाथ ये गोश्त खून के लोथा नहीं हो, ये पीतल का जिसकी जजमेंट हुई हो। ये राइटियसनेस के अंदर जिस तरह खैमा इज्तिमा के अंदर पीतल का मजबा जस्टिफिकेशन को, राष्ट्रवादी को जाहिर करता है, यीशु का खून वो डिक्लेयर करता है हमारी जस्टिफिकेशन। आमीन। इसकी डिक्लेरेशन कि हम राइटियस हैं, ये जस्टिफिकेशन। तो ये पीतल के पार्ट्स होने चाहिए। हम आयरन मैन नहीं है, हम ब्रास मैन, पीतल वाले। आमीन। आगे क्या होंगे वो तो इमॉर्टल बॉडी में जाना है। अभी जस्टिफिकेशन के अंदर, समझे? अभी राष्ट्रवादी के हथियार, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारा दिल, बदन के बैरूनी अंदरूनी हर पार्ट, ये हथियार के तौर पर प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हथियारों वाला बंदा जब खुदा का हथियार पहन के चलेगा, इब्लीस ये नहीं कहेगा कि ये निपट लूंगा, तू तो नीचे ऊपर रास्तबाजी में हो सकता है, ईमान में हो सकता है। मैं कहूंगा मेरे आगे भी बख्तर है मेरा खुदा। आमीन। ताकि मेरी राइटियसनेस में मैं बढ़ता जाऊं। आमीन। समझ आई है? बताइए। ये बड़ी फिक्रमंदी की बात। मेरी आइज आग के शोले, उसने अपने खादमों को आग के शोले बनाया है। कभी डिम भी हो सकती किसी ईमानदार, समझ आ गई तो फिर वो अपने आप को बहाल भी कर लेता है। ये सिलसिला उसकी जिंदगी में तार चढ़ाव का आता रहता है, तो इब्लीस तो ले जाएगा ना फिर। पर आगे अगर राष्ट्रबाजी का बख्तर, खुदा का कलाम, क्राइस्ट खुद, खुदा की जात हमारे आगे जो चल रही है उसको लिया हुआ है, तो हम अपनी राइटियसनेस के अंदर अपने हथियारों को पॉलिश करते रहेंगे। आमीन। तो पहले वो अज़ा जो बोलिए नापाकी के लिए, बदकारी के लिए इब्लीस के हाथों में थे, उसके हवाले थे। अब क्या करो? पाकीज़गी के लिए राष्ट्रवादी के, आगे लफ्ज़ लिखे, राष्ट्रवादी की गुलामी, समझे, के हवाले कर दो। तो हमारा राइटियस जो सादक हाकिम है, खुदा का बेटा, उसकी राइटियसनेस हमारे पास है। तो हम राइटियस लेते हुए, राइटियसनेस लेते हुए राष्ट्रवादी को उसके खून में रोज बरोज इलाही राइटियसनेस में ढलते जाए। ये बहुत टाइम लगता है। यहां ढीली ढाली जिंदगी नहीं चलेगी, याद रखिए। जब मैं कलीसिया पे निगाह करता हूं, ये नहीं सिर्फ अपनी दुनिया भर के खादमों, मुकद्दसों पर जिनके ऊपर मेरी ड्यूटी है, मैं उनको ढीला नहीं देखना चाहता। इसके लिए मैं मेहनत कर रहा, मुझे रिजल्ट वैसा चाहिए। अगर वो फिर भी हकदर्मी करके मुझसे दूर हो जाता है, फिर मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या मेरी कमी है कहीं? दूर होने वाला भी बता दे, है कहीं कमी? उसने गुस्ताखी की है उस राइटियसनेस की, उस होलीनेस की, खुदा की जात की, खुदा के बेटे की। खबरदार हो जाए वो अपने
मसीहा की ऑनर करने वाला, इज्जत करने वाला होना चाहिए, कलाम की कदर करने वाला होना चाहिए, और राइचियसनेस की गुलामी करें, उसके गुलाम बन जाए। हमारे पार्ट बॉडी का एक एक उज़्व ये साबित करे कि नापाकी मेरे अंदर नहीं, बदकारी मेरे अंदर नहीं, काबिदकारी मेरे अंदर नहीं है। तो ये पार्ट बॉडी के राष्ट्रवादी के हथियार, इसलिए पौलुस कहता है कि हम किसी बात में किसी को ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, क्योंकि हमारे सारे हथियार जो दाएं बाएं सारे पार्ट बॉडी के ये राष्ट्रवादी की गुलामी के। आमीन। भी आपका बदन मुकम्मल तौर पर राइचियसनेस पे है, तो आप बताइए कोई ठोकर खाएगा या आप कोई गुनाह कर पाएंगे, कोई गलती कर पाएंगे? नहीं। तभी करेंगे जब आप राइचियसनेस की गुलामी नहीं करते, यानी आपके पार्ट राष्ट्रवादी के हथियार नहीं। तो हमारे पास अब दो हथियार आ गए, हमारे वेपन्स। एक तो खुदा के वेपन हमारे आगे लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कायम है, और हमारे हथियार राष्ट्रवादी के ताबे कर दे, जिसमें ऊपर नीचे हो जाता है। पर काश कोई मुकम्मल तौर पर अपनी रूह बदन जान को ग्रिप में कर ले, होली स्पिरिट के हाथ में दे दे, तो फेलोशिप में कमजोर नहीं होगा, बाइबल स्टडी के अंदर स्टडी लेने में कमजोर नहीं हो। क्या मैं स्टडी दे रहा हूं, ऐसे ऐसे भेद दे रहा हूं, कई अपना वक्त जाया करें टीवी के आगे बैठ कर, फिर दूसरे वक्तों में देखें, फेसबुक का भी इस्तेमाल करें, सारा दिन करो, हमें परवाह नहीं, पर जो कलीसिया के साथ अटैचमेंट है वो भी साबित करो। हमारी लड़ाई गोश्त खून के साथ नहीं, इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ, यानी उनको पता चल जाए कि टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया जाग रही है, उनको रूलर्स का पता है, अथॉरिटीज का पता है, स्पिरिट वर्ल्ड का पता है, उनसे मुकाबला है डार्क फोर्सेस के साथ, नापाकी की कुव्वतों के साथ। तो मुकाबला करने वाला कौन है? हमारा एक पार्ट नहीं। क्या आज कहें जी राजबाजी के बख्तर के ऊपर बात हो रही है? हमारी बॉडी का सारा पार्ट, एक एक पार्ट, हमारा ब्रेन, एक एक थॉट राष्ट्रवादी के। मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल है ये काम, पर जिन्होंने जाना है वो तो करेंगे। फिर जिन्होंने ठान लिया अमेरिका जाना है, वो फिर उन्होंने तो जाना ही है ना। जिन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने जो है कनाडा जाना है, तो वो लोग जाना ही है ना। जिन्होंने ठान, लफ्ज में ठान बोल रहा हूं, ठान लिया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना ही जाना, तो वो जाएंगे ना। जिन्होंने ठान लिया उन्होंने इन दिनों मरीज जाना ही जाना, जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो जिन्होंने आसमान की बादशाही में जाना उन्होंने भी ठान लिया, हमने भी ठान लिया हुआ। ये नहीं कि सैर तफरी ना करो, करो। पर क्या आज का दिन जिसने मरी की खातिर छोड़ दिया, वो बंदा क्या हो? दूसरे दिन 6 दिन करो, पर फेलोशिप। मैं ये भी कहता हूं चलो यहां रुक गए, किसी मरी के चर्च में चले जाओ, वहां ही फेलोशिप रख लो, चाहो खुदा की हजूर अपना वक्त। फिर अगर तफरी भी करो, आज से जो 25-30 पहले मैं कैंप्स लेके चर्च के जाया करते थे, हम सवात भी गए, ठंडियानी भी गए, एबटाबाद भी गए, कलाम भी गए, पूरी पूरी कलीसिया जाती होती थी। अभी मुझे लोग कहते हैं भाई साहब अब, मैं क्या आप खुद, अब मेरा काम आपको तालीम देना है। वहां भी हम बताने चाहते हैं, वहां भी हर रोज तालीम देते थे, प्रेयर उठाते थे, ये नहीं सिर्फ सैर तफरी। तो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे विजिट कलीसिया को लेके जाते थे। पर अब यहां बैठे ही मैं आपको सवाल ले जाऊंगा। अब यहां बैठे ही उससे आगे बोलिए, आसमान की बादशाही कि वो जगह जहां कोई जा ही नहीं सकता, हम लेके जाएंगे, आप ले जा रहे हैं।
तो आपने हथियार ठीक पहने होने हो चाहिए। इब्लीस की कुव्वतों के साथ जब हमारी जंग होगी, हम अपने मुल्कों को, शहरों को, इलाकों को, सबसे बढ़कर कलीसिया और अपने घरों को बचा। बड़ा टारगेट नहीं है तो छोटा टारगेट तो बनाओ। अगर आपकी जिंदगी के अंदर, गौर से सुनिए, आपके किसी क्लोज रिलेटिव का दखल होकर आपको खुदा से दूर कर दिया, तो वो लूसीफर से भी बढ़कर शैतान है। समझ? जिसने आपको रूहानी मंजिलों से पीछे कर दिया। आपने साबित करना कि राष्ट्रवादी के हथियार मेरा सारा बदन, ना सिर्फ दाहिने हाथ वाला कि जी दाहिना हाथ है मेरा ठीक जा रहा है, बाएं हाथ से मैं गड़बड़ कर लेता हूं। पौलुस कहता है आगे लाओ उसको भी, बाएं भी, दाएं बाएं दोनों। एक आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल, इसका मतलब क्या? दोनों आइज राष्ट्रवादी के हथियार। आप सिर्फ चीजों का नजारा नहीं करें दुनिया के अंदर, ये हथियार है। समझे? आपकी आंखों से इब्लीस घबराए, समझे? ना कि इब्लीस आए। आई समझ? इब्लीस भागे। आपके कानों के पर्दों की लफ्जिश से इब्लीस कांपे, ना कि आपके कान के पर्दे डांस करे। समझे? ये जिनको ये समझ है ना, ये पर्दे का क्या मकसद है, जैसे ये साउंड का पर्दा है, ये कान एक ही बात होती। जिनकी जबान देखे कि वो वेपन है, वो बोलेगा तो खुदा को जला, और अगर बोलता शैतानी चाल, गंदे लफ्ज़ से, ऐसी बकवास करता है, ईमानदार भी कहलाता है, खादिम भी कहलाता है, और गुफ्तगू लूज टॉक, उसको अपनी जिसको जुबान पे ही नहीं इख्तियार, वो बंदा क्या होगा भाई? आप किसी से बोले आगे से, वो कैसे खाने को पड़ता है, यहां आपकी सुनता है, तो खाने को पड़ता है, तो उसने हथियार रास्तबाजी का नहीं। वो सुने, वो बताए, वो कहे कि मैं खुदा का बंदा बंदी। ये ना मुकाबला बड़ा सख्त है, पर उसने अपने लहू से मिरासबाज किया है। हमारी कुछ सेल्फ राइचियसनेस तो नहीं है, तो ले लो, मुफ्त फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। बुरे शख्स को बुराई कहेगा, अच्छे को अच्छा ही कहेगा ना। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा दिल ऐसा बुरा ना हो कि मसीह खुदावंद से फिर जाए। अगर तो राइचस हार्ट है, पीतल का दिल, तो दाऊद क्या कहता है? मेरा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा। कहता पीतल का, पहले दिल को जो है ना डबल किया हुआ था उसने, कहीं कुछ था, पर उसको समझ आ गई, हाथ पूरा खुदा के हाथ। मेरा दिल एक पासे का मतलब है अनडिवाइडेड हार्ट, यानी पूरा हार्ट खुदा दुनिया में नहीं, तेरे साथ है ना। यानी हार्ट के ऊपर मैंने बख्तर लगा लिया है। अभी तो वो बलों के खून से धुलते थे, मगर वो प्रेडिक्शन में ऐसी बात कर जाता था कि जो आज हम समझते हैं, पर वो कर जाता। तो हमारी लड़ाई के हथियार बोलिए, दाएं बाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले वो अज़ा जो नापाकी के लिए, बदकारी के लिए इब्लीस के हवाले थे, अब क्या करो? बोलिए, राष्ट्रबाजी के हथियार होने के लिए बोलिए, खुदा के हवाले करता। इसलिए हमारे सारे बदन के पार्ट राइचियसनेस के अंदर हो, राष्ट्रवादी के हथियार बन जाए। यशो के हवाले से मैंने बताया था कि उन्होंने यरूशलेम को फतह किया, पर मखसूस चीजों में उन्होंने खयानत कर ली। तो जब वो आई के ऊपर कब्जा करने को गए तो नाकाम हुए। खुदा ने कहा कि तुमने क्यों चीजों में, मखसूस चीजों में खयानत की?
तो फिर उन्होंने माफी मांगी, अक्कर नामी को पकड़ा, संसार किया, वापस उस ट्रैक के ऊपर आए राष्ट्रपति, वापस पाकिजगी में आए। जब पाकिजगी के अंदर आए तब जाकर आई का किला फतह किया और खुदा ने यहोवा ने कहा, पूरी स्ट्रेटजी दे दी। गौर से सुनिए, ऐ यशुआ तेरे हाथ में बर्छा है, उठा दो और अपने हाथ को बर्छे समेत आई की तरफ बढ़ा दो। समझे सर, एक्शन करना है। उसने जो ही किया आई का किला फतह हो गया। सब फौजें जो थी खुदा की मकसदों के साथ मिलकर लड़ी और कब्जा हो गया। क्या मानी है? मानी ये कि मेरा आपका हाथ अब पीतल का बर्छा है। ये मैं दाऊद कहता है मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, ये ताबेदारी। यशवा लोग ताबे हो गए, यानी बता हाथ उठा, इसका मतलब मैं ताबे हूं तेरे, उठा बर्छा अपना और आई को फतह कर लिया। ये मैं अपने हाथ पीतल के बना ले, अपने हाथ राष्ट्रवादी के हथियार बना ले। जब उठाए तो पता चले ये राष्ट्रवादी का हाथ उठा है। ये मैं आप सबको जरा अलर्ट करूंगा। आप सब ही इन बातों को सोचते हैं। जब हम कहते हैं ना आइए हाथ उठाएं, तो उठाओ, तो ये हथियार है किसके खिलाफ? डाक कुफ्तों के साथ। जो ही आपने हाथ उठाई ये बर्छे उठे, ये फतुहात के लिए उठे, ये ताबेदारी का निशान है। मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी। सर हाथ उठाएं सर, आप सिर्फ ये क्या मतलब? जरा आगे आओ। और जिसको पता है कि मैं अपने मसीह का ताबेदार, इसका मतलब मैं ताबे। खुदा मेरे हाथ ये बताते हैं, सिर्फ हाथ नहीं, मेरा पूरा बदन तेरे ताबे है। ये राष्ट्रवादी के हथियार। जब वर्शिप होती है तो क्यों नीचे कर लेते? पर मैं ताबेदारी के मानी के ये साइन देना है। यशवा बर्छा उठा दे, आई की तरफ कर। उसने किया तो फतुहा। हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी, वो रूहानी तौर पे भी लड़ते थे, जिस्मानी भी। पर अब हमारे हाथ हथियार जो दाएं बाएं हैं, पहले वो जो इब्लीस के हवाले थे, अब खुदा के हवाले। दोनों हाथ खुदा के हवाले। तो ही उठाएंगे ना, नहीं होंगे तो नहीं उठाएंगे। पूरा बदल ताबे होगा तो एक कलीसिया में होगा ना, तो नहीं होगा। खुदा का खौफ नहीं है। मैंने बताया मजबूर जो बूढ़ा हो, कोई बात नहीं, बीमार है या कोई किसी को बहुत जरूरी काम भी है, कोई बात नहीं। पर आप सुस्ती कर दे तो इसका मतलब है ताबे नहीं। आपका बदन ताबे नहीं है, आप खुदा के ताबे नहीं। जिस तरह बाज बीवियां मर्दों के ताबे नहीं होती, तभी तो लड़ाई करती है ना। या मर्द अपनी बीवियों को प्यार नहीं करते, इसका मतलब है मोहब्बत नहीं। फिर दोनों को एक दूसरे के ताबे रहने के लिए कहा गया है। नहीं होगे तो झगड़ा हो, बरकत नहीं होगी। इसी तरह कलीसिया में अगर हाथ नहीं उठाते, मुजाहरा नहीं करते, इब्लीस ये डार्क फोर्सेस कैसे समझेंगी? दाऊद कहता मेरा हाथ उठाना, बोलिए शाम की कुर्बानी। हाथ उठाने से सैक्रिफाइस हो रही है भाई, ताबेदारी हो रही है। फिर कहता तूने मेरे हाथों को बोलिए जंग करना सिखाया है। बरबत बजाता था, ये जंग लड़ता था और बदरू साउल से उतरती। क्या क्या बातें आपको। कीबोर्ड बजे तो बदरू भागे, तबला बजे, ड्रम बजे, हमारी तालियां बजे, इब्लीस भागे। ये हथियार है जो हमने पहने हुए हैं, दाएं बाएं रास्तबाजी के और पीतल के हैं। और ये जस्टिफिकेशन को, ये मसलूबियत को जाहिर करते हुए पौलुस कहता मैं मसीह के साथ मसलूब।
जिस पर बल्ली पे पीतल का सांप लटकाया गया, जजमेंट। मैं आप पीतल के, हमारी जजमेंट हो गई, हमारी अदालत हो गई, हमारे पास राष्ट्रवादी के हथियार बन गए। आमीन। अगर नापाकिया है, गुनाह है, बदी है, शरारत है, तो ये डार्क फोर्सेस, इविल स्पिरिट वर्ल्ड के शिकंजे में वो शख्स है। उसका बिजनेस भी होगा, उसकी जॉब भी होगी, खुद भी होगा, और रोता रहेगा। जो ही निकल आएगा, हम तो जनरल की तरह, कमांडर की तरह उनको हाथ पकड़ते हैं, आ जाओ भाई, वो छड़ा के फिर उस गंदी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, फिर मार खाते। थाम लो यीशु का हाथ और हमारी क़यादत को मान लो कि खुदा के लोग मुकर्रर किए गए हैं, तुम्हें बचाने के लिए आए हुए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। ओबे करो, अपने पास दुनिया की ऐशो इशरत के हवाले ना करो, ऐश परस्ती में मत जाओ, वही जो जरूरत के लिए। आगे सुनिए, दुनिया का सरदार इब्लीस मुजरिम ठहराया जाता। क्राइस्ट 14 बाब यहूदा पढ़िए, लिखा है उसका मेरे अंदर कुछ नहीं। कभी सोचा क्या मतलब? चूंकि दुनिया उसके ताबे है, कब्जा में है, पर वो मेरे ऊपर कोई वार नहीं कर सका, कुछ नहीं उसका मेरे अंदर। इसी तरह मेरे अंदर उसका कुछ अंसर नहीं। मेरे आपके सारे पार्ट रातबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले, हर पार्ट जो बिजनेस, आगे सुनिए, हमारा रुपया पैसा वो आपका नहीं, जिसका अपना है वो रख के देख ले, उड़ जाएगा। खुदा का पोषण ले आए ध्यानदारी से, और फिर बाकी भी उसका नहीं है, वो उसकी मर्जी के मुताबिक यूज करे। मसीह ने कहा उसका मेरे अंदर कुछ नहीं, वो है अमरदारी का हाकिम, ये दुनिया उसके कब्जे में है, पर डार्क फोर्सेस, कुफ्ते, इवल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड का कोई हिस्सा आपको मुतासर ना करे, ना जॉब में, ना बिजनेस के अंदर, ना आपकी शख्सी लाइफ के अंदर, ना दोस्तारी के अंदर, कहीं भी इब्लीस सर उठाने ना पाए। आपके सारे हथियार जो दाएं बाएं हैं, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, हर चीज राष्ट्रबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले कर। सुनिए, गाइस मोस्ट वर्ड है सैंक्टिफिकेशन के लिए, पाकीज़गी के लिए। इसका मतलब है दुनिया से अलग होकर रहने वाला शख्स पाक शख्स है। तो लिखा है अपने हथियार, क्योंकि 5वीं बात, अपने अज़ा पाकीज़गी के लिए राष्ट्रवादी की गुलामी के हवाले कर दो, यानी राष्ट्रवादी से आगे स्टेप पाकीज़गी का है, सैंक्टिफिकेशन का। वहां तक जाना है तो हथियार बांधे होंगे, इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो ये होगा। और टैबरनेकल के अंदर पीतल के मस्जिद में बाहर हौज आता था, पाकीज़गी बाद हम राइचसनेस में हैं, होलीनेस के अंदर दर्जा बदर्जा होंगे, ग्लोरिफिकेशन के अंदर। पता हो कहां, पता हो दुनियावी चीजों का तो पता होता है कहां पर जा रहे हैं। ओ भाई, कलीसिया में खुदा के साथ कहां पर है। तो अगर तो आप इस स्पिरिट वर्ल्ड का मुकाबला करेंगे तो सुन ले, क्राइस्ट ने इब्लीस को क्या कहा, लिखा है खुदा ही को सजदा कर। कुछ चीजें कहता है, भाग यहां से, और वो भाग गया। डैनियल 10वां बाब, स्पिरिट वर्ल्ड का एक हिस्सा अहम बताऊंगा, और ऐसा आएंगे, ये एक बहुत मुश्किल।
इजराइल के लोग बाबल असीर करके ले गया। अब ये पर्शिया के अंदर डैनियल बैठा हुआ, 3 वक्त हैकल की तरफ खिड़की खोल के दुआ करता था, रुक करके, और फरिश्ता आके उससे बातचीत करता था कि आइंदा के या में ये होना। उसको बताया कि इजराइल आखिरी या में मुखालिफ मसीह के दौर में कितनी मुश्किल उठाएगा। वो दुआ में झुक गया। आप देखें पीरियड में आप मसीह को आए 2000 हो गए। आप देखिए कि उस वक्त बाबल की सीरी में वो इस्राएल के लिए दुआ कर रहा, तो क्या मैं आप पिछली बरसात के लिए कितनी दुआ करते हैं? इसको पिछली बरसात के लिए आए, कोई बोझ है अपना कलीसिया का, इस्राएल का? लिखा जबराइल आ गया। दुआएं इसी से सुनी। जब दुआओं को आपने भगा ही देना जिंदगी से, हुक्म मानना ही नहीं है क़यादत का, भी महीने में 1 दफा ही है ना दुआ कि हर रोज आपको बुलाते हैं। वो दुआ का जवाब उसको आ गया, पर 21 रोज बाद आया। उसका प्रे फेस्टिवल जारी था 21। उसने कहा दुआ का जवाब आएगा तो ही उठूंगा। जबराइल आके कहता है तेरी दुआ पहले दिन सुनी गई, पर फारस के मुवक्किल ने, ईरान के ऊपर चीफ रूलर जो इब्लीस का था, मुझे रोक लिया। समझे? मुझे किसने रोका? फारस के मुवक्किल, इब्लीस के रूलर ने। उस इब्लीस की कुव्वत है, ऐसे नहीं है सीरी में गए हुए भी, सीरी में तभी जाएंगे, शैतान के हाथों होंगे तो जाएंगे, पर उसमें खुदा के बंदे भी हैं, पर वो लड़ रहे हैं, उस पर बात है, लड़ रहे हैं। पर कौन बिगड़ी हुई है या खाता कलीसियाओं के अंदर उल्ट जा रहा, ईमानदार भी कहलाते, दुनियादार भी। तो पाकिस्तान के लिए सैंक्टिफिकेशन के लिए बोला दुनिया से अलग कोई होगा तो पाक कहलाएगा। अभी नापाक काम करना और बात है, सिर्फ दुनिया में प्यार रखना ही नापाकी। समझे? डैनियल के बाद जबराइल आया, वो यूसुफ के पास भी आया, वो मरियम के पास भी आया। खुदा की हजूरी में वो खड़ा रहता है। स्पीड वर्ड बोलिए, ईरान के ऊपर किसका मुवक्किल? बोलिए बोलिए, शैतान। जबराइल को रोक लिया, तो आप बताएं आपका मुकाबला पाकिस्तान के मुवक्किल से, समझे? ईरान के मुवक्किल से नहीं। किससे है? पाकिस्तान के मुवक्किल से, जो इब्लीस का। ये दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी शरीर कूदते हैं, उनके ऊपर जो रूल कर, जो गवर्नमेंट को रूल कर रहा, उससे कभी लड़े, उससे जबराइल को रोका हुआ है। जबराइल रुक गया, समझे? डैनियल को जवाब नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? जवाब रुका हुआ है, आ नहीं रहा। यहां कहते हैं दवाएं बड़ी की हो, भाई करते रहो, कलीसिया हिफाजत मत छोड़ो, करते रहो। कहीं रुका हुआ जवाब, आगे बढ़ो। क्यों अपने बदों को कमजोर किया हुआ है? वो दुआ जारी रही 21 दिन में। फिर ये इसका मतलब दुआ जारी है। फिर माइकाइल मूव किया, जबराइल की मदद के लिए आया। हमारी यहां पर रूहानी जिंदगी से वो फोर्सेस फिर खुदा की शुरू होती। ये सारी स्पिरिचुअल बात है के अंदर आप सीखेंगे। माइकाइल जब आया, उसके सामने तो इब्लीस भी घबरा जाता है। ये ईरान का नौकर कैसे ना घबराए? समझे? पर मैं आपको एक और बात बता दूं, हम अब जबराइल माइकाइल से भी आगे हैं खुदा के खादम। जब हमारी दुआएं बच्चे उठते हैं आपके, तो प्लीज भाग। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी अहमियत जानो। और आखिरी जुमला सुनिए, दुनिया के अंदर रहेंगे तो नापाकी है, चाहे नापाक भी काम नहीं किए ना, वैसे दुनिया में कहो खुदा से दूरी बनाई हुई, पर उनसे अलग
रहकर खुदा के लिए जिंदगी बसर करना, यह पाकीज़गी। स्तिफनस का सारा बदन संसार हो गया, क्योंकि दाहिने बाएं रास्तबाजी के हथियार थे, परवाह नहीं की उसने अपनी जिंदगी के अंदर, और मार खाता चला गया, शहादत ले ली। पौलुस रसूल कमजोरी के अंदर पर रास्तबाजी के हथियार उसने पहने हुए थे, इसलिए मेरे आपके हथियार, बोलिए कैसे हो? जिस्म के रास्तबाजी के और रास्तबाजी का वक्त भी लगाया हो, तो लिखा है हम इब्लीस के जलते हुए तीरों को जो हमारे खिलाफ होते हैं बुझा देंगे, और खपदारी ताबे में पाकीज़गी में जब रास्तबाजी के हथियार बन जाएंगे तो इब्लीस हमारे सामने से भाग जाएगा। आइए खड़े हो जाए, खुदा का शुक्र।